श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हम खान साहिब की कथा सुनते हैं कि खान जी रस खान कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। रस खान जी जब सुबह अपने घर से काम के लिए निकलते तो रोज ही एक दुकान से पान खाया करते थे। एक दिन वे दुकान से पान ले रहे थे तो उनकी नज़र दुकान के अंदर दीवार पर लगी श्री कृष्ण के बाल रूप तस्वीर पर पड़ी। उनको वह बहुत प्यारी लगी। वे श्री कृष्ण के बाल रूप तस्वीर को निहार रहे थे। वह तस्वीर उनको बहुत ही प्यारी लग रही थी। अचानक से उनकी नज़र तस्वीर के पैरों पर पड़ी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यारा बालक है और इसने अपने पैरों में जूतियां नहीं पहन रखी। जब ये बाहर निकलेगा तो इसके नाजुक पैरों में कंकर और पत्थर कांटे चुभ जाएंगे। तो वे दुकानदार से कहने लगे कि इतना प्यारा बालक है पर इसने पैरों में जूतियां नहीं पहनी हुई, इसको जूतियां पहनाना। दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा कि आप ही ले आना। रस खान जी दूसरे दिन जब दुकान पर आते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी प्यारी जूतियां लेकर आते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि ये लो, बालक को जूतियां पहना देना। दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा आप खुद ही पहना देना। तो रस खान जी कहते हैं कि उसका पता बताओ, उसका नाम बताओ। तो दुकानदार कहने लगा कि इसका नाम श्याम है और ये वृंदावन रहता है। तो रस खान जी वो जूतियां लेकर वृंदावन पहुंच गए और वहां पे सबसे पूछ रहे हैं। देखिए रस खान जी कैसे सब लोगों से पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। वे वृंदावन की गलियों में सबसे ऐसे पूछ रहे हैं पर कोई भी श्याम का पता नहीं बता पाता है। तो सब कहते हैं कि कोई उनका पता, उनके माता पिता का नाम होगा तभी हम बता पाएंगे। पर रस खान जी को कुछ भी पता नहीं था। तभी एक सज्जन उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो रस खान जी उनसे भी पूछते हैं, क्या आपको श्याम के घर का पता है? तो सज्जन कहते हैं कि उनके माता पिता का क्या नाम है? तो रस खान जी कहते हैं कि मुझे उनके माता पिता का नाम नहीं पता है। तो वे सज्जन कहते हैं कि आप यही बताओ कि वह बालक कैसा दिखता है। तो देखिए रस खान जी क्या कहते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो वो सज्जन कहते हैं, समझ में आया किसका पता तू पूछ रहा है वो बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम,
बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो वे सज्जन रस खान जी को मंदिर के पास ले जाते हैं और कहते हैं जिस श्याम का पता तुम पूछ रहे हो वो यहीं पे रहता है। रस खान जी जैसे ही बहुत खुश होके अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ के पुजारी उनको अंदर नहीं जाने देते। तो वो कहते हैं मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर की डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई रात, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। पर मंदिर के पुजारी रस खान जी को मंदिर नहीं आने देते और द्वारपालों से भी कह देते हैं कि इनको अंदर नहीं आने देना। तो रस खान जी वहीं पर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। उठी नजर तो चरणों में ही, उठी नजर तो चरणों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रस खान जी जैसे ही देखते हैं कि सीढ़ियों पर उनके चरणों के पास एक छोटा सा बालक बैठा है तो वे क्या देखते हैं कि ये तो श्याम ही है। वो उसको गोदी में बिठा लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं और जैसे ही जूतियां पहनाने लगते हैं तो उनके पैरों पे देखते हैं कि इतने कांटे चुभ गए हैं, खून निकल रहा है। तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं और श्याम से कहते हैं खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी भक्त जैसे रूप में मुझे पुकारता है मैं उसी रूप में उससे मिलने जाता हूँ। तो सुनिए क्या कहते हैं। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया, गोकुल से मैं चल कर आया, तेरे लिए ब्रजधाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रस खान जी श्याम की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके आंखों में से आंसू रुकते नहीं हैं। तभी वे श्याम से कहते हैं सुनिए। श्याम की बातें सुनकर तभी वो हुआ दीवाना, कहा बस मुझको तू दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया।
के खान बनारस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।